गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने 10 नंबर तक क्वेश्चन 20 नंबर तक क्वेश्चन करा दिया था और ये हमारा 21 क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला है। एक बस 1 घंटा 30 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि उसी दूरी को कार 45 मिनट में तय करती है। तो कार की चाल और बस की चाल का अनुपात है। तो यहाँ पर देखो, ये बस है। बस का टाइम कितना है 60 30 90 मिनट। और कार का चाल कितना है, कार का टाइम कितना है 45 मिनट। इसको काटेंगे 45 एकम 45 दूना 90। तो ये कार का टाइम का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो क्या होता है इसके अपोजिट। तो क्या हो जाएगा 1:2। तो हो जाएगा बस का 1 रेशियो, कार का 2। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कार और बस की चाल का अनुपात। तो कार का क्या है 2 और बस का 1। तो क्या हो जाएगा 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पिंडों की चाल का अनुपात 2:3 है। स्पीड का रेशियो दिया है, कितना दिया है 2:3। और कह रहा है 50 मीटर की दूरी तय करने में। तो ये स्पीड का रेशियो तो टाइम का रेशियो, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा उल्टा 3:2। इनके बीच में क्या टाइम का अंतर कितना है 1, लेकिन क्वेश्चन में कितना है 10 सेकेंड का अंतर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर है 10। तो यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा 3 की वैल्यू 30 सेकेंड और 2 की वैल्यू 20 सेकेंड। ठीक, अब क्या निकालना है मैंने चालों का अंतर। तो चाल क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 50 मीटर और टाइम कितना है 30 सेकेंड। तो यहाँ पर पहला 30 है, दूसरा 20 है। तो डिस्टेंस क्या है 50, पहला क्या है 30 सेकेंड, फिर -50, फिर कितना है 20। तो ये हो गया तुम्हारा क्या चालों का अंतर। तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10, 5 3 15। तो 15 में से 10 गया कितना बचेगा 5। तो 5/6 कितना आ जाएगा 5/6 माइनस में मतलब वो होता है 5/6 मीटर पर सेकेंड। 5/6 बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कार 3.5 लीटर पेट्रोल में 70.5 जाती है तो 3.5 में 75.5 जाती है, 28 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर जाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको काटेंगे पॉइंट से पॉइंट। 7×5 = 35, 7×4 = 28। इसको काटेंगे 5 से, 5 एकम 5, 5×5 = 25, 5 एकम 5। इसको गुणा करेंगे 4 एकम 4, 4×5 = 20 के 0 और 4 एकम 4 2 6। तो कितना आ जाएगा 604। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल और मिथुन 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं यदि उनके चालों का योग। चाल मतलब स्पीड, मान लो ए है राहुल की स्पीड और मिथुन की स्पीड क्या है बी है। इनकी चालों का योग कितना दिया है 70 और टोटल डिस्टेंस कितना दिया है 30 किलोमीटर। दोनों द्वारा लिया गया कुल समय कितना है 2 घंटा 6 मिनट। तो इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे तो क्या जाएगा 60 दूना 120, 120 6 126, 126/10 60। तो इसको काटेंगे 6 दामा 60, 6 दूनी 12, 6 एकम 21/10। ये क्या है हमारा टाइम है। तो चालों के बीच अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अंतर। तो जब भी मैं इस तरह का क्वेश्चन आए अंतर, तो हम क्या निकालते हैं सबसे पहले इनका योग। तो फार्मूला होता है डिस्टेंस बराबर S1 × S2 अपान में S1 + S2 इंटू में टोटल टाइम। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी दी है 30 किलोमीटर और S1 × S2 निकालना है। और यहाँ पर इन दोनों का रेशियो कितना है 70 और इधर कितना दिया है 21/10। इसको काटेंगे 7 × 21 3 आ जाएगा और 3 दामा 30 इधर 10 आ जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो S1 × S2 का मान कितना आ जाएगा, मतलब SA × SB मान लो कितना आ जाएगा 1000।
बस S1 SA प्लस SB का मान कितना है 70। तो इन दोनों का गुणा ऐसा करो कि जोड़ने पर इतना है। तो S1 का मान कितना आ जाएगा 50 इंटू में 2, 50 दूना 100, तो ये हो जाएगा इतना आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर 70 आ रहा है, तो 50 माइनस 30, S1 माइनस S2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 50 माइनस 20 कितना 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रेलगाड़ी की चाल किसी कार की चाल का 220% है। की चाल और कार की चाल का 220, तो ये रेलगाड़ी मतलब R और कार मतलब C। कार की चाल का 220, तो 220 का मतलब होता है 200 मतलब 2 1/5, 5 दूना 10, ऐसे लिख दो। 200% लिख सकते हो, फिर प्लस का 20%, 200% को 2, 20% 1/5, तो 5 दूना 10 है 11, 11/5। अगर मतलब ये चाल 5 है तो इसकी कितनी है 11। आगे कह रहा है कार 1950 किलोमीटर की दूरी 19 घंटे में तय करती है, तो 1 घंटे में कितना तय करेगी 19 × 5 = 50। और ये तुम्हारा क्या चाल का रेशियो, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 5:11। ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल है कार की, लेकिन 5 की वैल्यू कितनी 50, तो कितने गुना 10 गुना, तो ये वाला भी कितने गुना हो जाएगा 10 गुना 110। तो रेलगाड़ी की वो कितना हो जाएगा चाल 110, और चाल इंटू टाइम से क्या होता है हमारा दूरी आ जाता है। तो टाइम निकालना डिस्टेंस निकालना है, तो ये तुम्हारी चाल हो गई, और 3 दूना 6 1 7, 7/2, तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी टाइम। तो इसको काटेंगे तो 55, इसको काटेंगे 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 3 38, तो 385 किलोमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन एक निश्चित दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की तय करती है, 45 मिनट समय लेती है यदि गति प्रारंभिक गति से 225% कर दी जाए, तो ट्रेन समान दूरी को 8/5 भाग तय करने में कितना समय लगेगा। पहले हम क्या निकालेंगे टोटल कुल भाग, कुल कितना है। तो यहाँ देखो एक ट्रेन एक निश्चित दूरी क्या है फिक्स है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, 45 मिनट का समय लेती है। अगर उसकी प्रारंभिक गति से इतना % कर दी जाए, मतलब पहले हमारी ट्रेन की चाल पहले कितनी थी और बाद में क्या कर दिया इतना मतलब बढ़ा दी जाए, तो 225% कितना होता है 25%, 1/4, तो 1/4 दूना 8, 1 9/8। तो मतलब पहले कितनी थी 8 थी, अब कितना हो गई 9 कर दी गई। पहले कितनी थी 8 थी, अब कितनी हो गई 9। ये क्या है स्पीड, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 9:8 हो जाएगा। तो अब देखो इनके बीच में कितना का अंतर है 1 का। तो पहले कितना लेता था 80 किलोमीटर 45 मिनट में जाता था, तो ये कितने गुना है 5 गुना, तो 9 × 5 = 45, मतलब 5 गुना हो जाएगा। तो ये वाले भी गुना हो जाएगा 8 × 40, तो 40 मिनट लेगी, लेकिन 40 मिनट नहीं, तो 40 का टोटल अगर टाइम निकालेंगे तो 40 मिनट लेगी, लेकिन 40 नहीं 8/5 टाइम कवर करना, तो 40 मिनट का 8/5, तो कितना हो जाएगा 5 × 8 = 40, तो 8 कितना हो जाएगा 64 मिनट लगेगा। 40 आ जाएगा, 40 का 8/5 कितना हो जाएगा 5 × 8 = 40, 8 64 मिनट आएगा, 64 मिनट आएगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।